आपका मैंने वीडियो देखा सर, और आपका वीडियो देखने के बाद मैं रेल मंत्रालय के पास गया था, रेल भवन के पास, और वहां से वीडियो बनाया सर। आप उसमें बहुत गुस्से में लग रहे थे और बोल रहे थे सर कि अगर बच्चे नहीं उतरेंगे तो हम उतार देंगे, और दिल्ली का उतना क्षेत्रफल नहीं है जितने इस देश में युवा हैं। युवाओं के प्रति इतना प्रेम आपके दिल में कैसे आता है सर? सर वो इसके भविष्य बारे है में इस थोड़ा देश बताएं। का, इस देश का भविष्य। हम आपको बोलते हैं मनीष जी, अगर आपको एक साल के लिए अगर मतलब एक साल की योजना बनानी है तो आप चावल की खेती कीजिए। लेकिन अगर आपको 10 साल की योजना बनाना, आप शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा 1000 साल आगे सुरक्षित रहे तो युवाओं को शिक्षित कीजिए। तो क्या करेंगे हम शिक्षित करके? हम तो चाहते हैं अगला 1000 साल तक भारत सही रहे, अगले 1000 की प्लानिंग है हमारी। तो वो अब आप एक कोई पढ़ता क्यों है? कहीं ना कहीं अगर वो खुद में अनसिक्योर हो जाएगा तो क्यों पढ़ेगा? लोग कहते हैं कि सब नौकरी थोड़ी कर। हाँ सर, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम आप ही की सवाल को सुन रहे थे। पहला एनटीपीसी वाला जो था कि रिजल्ट में क्या हुआ था। हाँ सर। हाँ, तो देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 20 लड़कों को बुलाना है तो आप 20 हाँ अलग अलग लड़कों को ना बुलाएंगे कि 5 लड़के को हाँ 20, 5 लड़के को अगर आप 4 बार गिनिएगा तो 20 ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस समस्या यही है। इस बार रेलवे एनटीपीसी ने कहा था कि हम जितनी संख्या है उसमें टोटल 3 बार एग्जाम लेंगे, और रेलवे की मजबूरी भी होती है कि सारे लड़कों का एक बार फाइनल एग्जाम नहीं ले सकता, उसको कई बार भीड़ को छाटना पड़ता है। तो उसने कहा कि पहला जो हम एग्जाम लेंगे CBT 1, उसमें हम 20 गुना लड़कों को बुलाएंगे ताकि वो दूसरा एग्जाम दे सके। और जब दूसरा एग्जाम देंगे तो वो 1.5 गुना बुलाएंगे ताकि वो फाइनल में वो जा सके, 4 गुना 5 गुना बुलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो एग्जाम लिया CBT 1, उसमें कहा तो था कि हम 20 गुना बुलाएंगे, लेकिन एक ही लड़के का 4 बार 5 बार रिजल्ट है। किसी का ग्रेजुएशन लेवल में, किसी का स्टेशन मास्टर में, किसी का ट्रैवलिंग अप्रेंटिस में है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में, तो एक लड़के का 4 बार रिजल्ट दिया गया। तो हुआ क्या है, एक्चुअली में ये 10 गुना ही रिजल्ट है, हर लड़के का लगभग लगभग 2 बार 3 बार है, इस वजह से ये 20 गुना दिख रहा है। तो रही बात एनटीपीसी का कहना है कि शिक्षक लोग को समझ में नहीं आया, तो खुद एनटीपीसी सोचे कि जब शिक्षक को समझ में नहीं आया तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा? अगर आप हिंदुस्तान के हमसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन जो होता है किस तरह से उसकी चुनाव प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि रेलवे एनटीपीसी ने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया, तो हमको छोड़िए, हिंदुस्तान में जितने शिक्षक है कोई नहीं बता पाएगा कि किस तरह से किया। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन समस्या है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपने हद तक सही है, लेकिन उसका प्रोसेस सबको पता होना चाहिए किस प्रोसेस से कर रहा है। दूसरा, ये 93% जो कटअप गया है सर, 93%, इस कटअप को थोड़ा कम होना चाहिए था कि नहीं सर? देखिए, ये कट ऑफ बढ़ना पहले से फिक्स था। जिस हिसाब से रेलवे ने इस पर मतलब क्या किया, नहीं होता है तो कुछ कुछ नए नए चीजों को सीखना। अब आपको अपने से एक बात सोचिए कि एक सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस एग्जाम में रेलवे ने कहा कि ग्रेजुएशन वाला भी लड़का भरे और इंटरमीडिएट वाला भी लड़का भरे। आप बताइए फायदा किसको होगा? जेन्युइन है ग्रेजुएशन वालों को होगा। पूछने पर कि ये क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन लिए हैं ये किसके लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का था कि इंटर लेवल का था? तो उनका कहना है कि इंटर लेवल का। अगर इंटर लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाले को वैसे ही फायदा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इंटर वाला देगा कैसे? इसलिए जो कट ऑफ गया 93 वो केवल इंटरमीडिएट वाले लड़कों का गया है, ग्रेजुएशन वालों का नहीं गया है। उन लोग का 80 के राउंड फिगर में है, अलग अलग